इस धरा पर जीवन बचाए रखने के लिए, मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्थितियां अनुकूल होना परम आवश्यक है। इधर बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इतनी वृद्धि हो गई है कि और ये निरंतर बढ़ती जाएगी। अब सोचने का समय है, गंभीरता से सोचने का समय है, नहीं विलंब हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसें जिनमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन 3 गैसों का अहम रोल है जलवायु परिवर्तन में। 1980 के बाद से इसका प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है और जो ये विकासवादी व्यवस्था है ये विनाशवादी बनने की ओर अग्रसर है। तो हमको क्या करना है, हमारी भूमिका क्या हो कि हम उस परंपरागत प्रकार से जीने का यत्न करना प्रारंभ कर दें। सुविधा भोगी न बने, बस आवश्यकता भर। और जिन वाहनों से उत्सर्जन होता हो उनका त्याग करें, इसी में कल्याण है। तो एक रिपोर्ट है, देखिए। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम है, के उत्सर्जन में वृद्धि होने से धरती गर्म हो रही है। इससे जलवायु को खतरा है। ये दावा अमेरिका के बोस्टन कॉलेज के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 4 दशक में इस गैस के उत्सर्जन में 40% का इजाफा हो गया है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल तेजी से गर्म हो रहा है। वायुमंडलीय मापों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने माना कि नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक प्रभावी ढंग से गर्म करती है। वहीं ये 1 सदी से भी अधिक समय तक बनी रह सकती है, ये प्रभाव बना रह सकता है। यही कारण है कि वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2020 तक इस गैस के उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई। इससे 2022 में वायुमंडल में गैस का स्तर बढ़कर 336 प्रतिभाग बिलियन हो गया था। ये पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 25% ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में चीन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। रिपोर्ट के प्रमुख लेखक तियोन ने कहा कि ये वृद्धि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु वैज्ञानिकों के पैनल IPCC की पिछली भविष्यवाणियों से कहीं अधिक है। तो अब इसमें बहुत हर्षित होने की बात नहीं है कि चीन अधिक कर रहा है, हम कम कर रहे हैं। प्रतिभाग तो सभी का है ना। अब चीन की जो विकासवादी व्यवस्था है वो हमसे अधिक आगे है, तो प्रभाव तो निश्चित रूप से अधिक होगा। जो भी शिला तेल का, खनिज तेल का अधिक उपयोग कर रहा है वही इन गैसों का उत्सर्जन भी बहुत अधिक कर रहा है। और विकासवादी व्यवस्था जो विकास की ओर अग्रसर हैं उनके यहाँ तो इस तेल की खपत बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ तो अभी कम है एक तरीके से, परंतु जाग जाने की आवश्यकता है।
तो इसका जो जलवायु पर असर है वो क्या है? वैज्ञानिकों के मुताबिक N2O गैस उत्सर्जन को कम करना ही एकमात्र समाधान है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन में शामिल है। ये मिट्टी, पानी और हवा को भी प्रदूषित करता है और ओजोन परत को खराब करता है। तो अब ये तो समस्या है, निदान क्या है? निदान ये है कि हर व्यक्ति अपनी पर्यावरण के प्रति क्या भूमिका है इसका निर्धारण करे और उस भूमिका के साथ न्याय करे। यही समय है जब हम मानवता की रक्षा के लिए, भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए कुछ गंभीर सोचें और करें। धन्यवाद, नमस्कार।